नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी हिंदी में। मैं कुलदीप कुमार। देश में जल्द ही गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आप शेयरों की तरह ही सोना भी खरीद और बेच सकेंगे। हमारे देश में करीब 25,000 टन सोना लोगों के पास है और इसमें से करीब 10 से 12,000 टन सोना अमीर लोगों के पास है। ये सोना फिलहाल अभी आपके बैंक के लॉकर, घर की तिजोरी में सुरक्षित रखा हुआ है। आप सोना अपने पास इसलिए रखते हैं कि जीवन में जब आपको पैसों की जरूरत हो तो आप सोने को बेचकर अपनी सहायता में ला सकें। लेकिन ये आपके पास रखा हुआ सोना ना तो अभी आपके कोई काम आ रहा है और ना ही देश के, यानी कि इस 25,000 टन सोने का देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। इसलिए सरकार अब यह चाहती है कि देश का यह सोना बाहर आए और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे एवं हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायता करे। ज्ञात हो कि कोरोना की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है और हमारे देश की जीडीपी पूरी तरीके से गिर गई है। हमारे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार अब एक योजना लेकर आई है जिसमें सरकार ने गोल्ड एक्सचेंज बनाने का फैसला किया है और इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान किया भी था। यानी कि बहुत जल्दी ही हमारे देश में गोल्ड एक्सचेंज की योजना आ जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना को अगले साल तक लागू किया जाएगा। चलिए आपको अब ये बताते हैं कि आखिर गोल्ड एक्सचेंज है क्या। गोल्ड एक्सचेंज में आप अपने सोने की खरीद फरोख्त कर पाएंगे। जैसे शेयर मार्केट में शेयर की खरीदारी की जाती है उसी तरह आप सोने को भी खरीद और बेच सकेंगे। जैसे आप किसी सोने की दुकान से सोना खरीदते हैं या किसी ज्वेलरी शॉप से खरीदते हैं, उससे कई ज्यादा सुरक्षित ये होगा। इस गोल्ड एक्सचेंज के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि सोने के भाव हर रोज बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो आपको बता दें कि अब ऐसा नहीं होगा। गोल्ड एक्सचेंज लोगों की खरीद मूल्य को फिक्स करेगा जिससे लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी भी सोने की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके मन में डर रहता है कि हम जो सोना खरीदने जा रहे हैं वो खरा है या नहीं, इसमें कोई मिलावट तो नहीं, हम ठगे तो नहीं जा रहे। हम जिस दाम पर सोना खरीद कर लाएंगे उसे बेचते वक्त हमें उसकी सही कीमत मिलेगी या नहीं। तो अगर आपके पास सोना है तो इस तरह से गोल्ड एक्सचेंज से तमाम फायदे आपको होंगे और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। 25,000 टन सोना भारतवासियों के घर में ज्वेलरी के फॉर्म में लॉकर्स में, बैंक लॉकर्स में रखा हुआ है। एक और बात, अगर सोना आपके घर में होता है तो आपको इसकी सुरक्षा की चिंता भी होती है। हालांकि आप उसकी सुरक्षा के इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी एक डर मन में रहता है। जब आप शेयर फॉर्म में सोना खरीदेंगे तो वो सोना सिर्फ कागज पर आपके पास होगा और सरकार के पास उस गोल्ड एक्सचेंज में पूरी तरह से सुरक्षित होगा। जिस तरह से हम बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक के लॉकर में सोना रखते हैं, आपको भरोसा है कि ये सोना पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जब गोल्ड एक्सचेंज बन जाएगा तो आपको ये भी विश्वास होगा कि हमारा सोना हमारे पैसों की तरह जो बैंक में रखा है पूरी तरह से सुरक्षित है। गोल्ड एक्सचेंज की घोषणा 2 साल पहले की गई थी और गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी को नियामक नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह एक्सचेंज सेबी के निर्देशानुसार किया जाएगा। बताते चलें कि चाइना और टर्की में पहले से ही गोल्ड एक्सचेंज की योजना चल रही है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है और बहुत ज्यादा सफल भी। तो अगले साल तक ये गोल्ड एक्सचेंज हमारे देश में शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप दिल खोलकर सोना खरीद सकते हैं। उसकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता भी आपको नहीं करनी होगी और वो सोना आपके पास पेपर पर सदा मौजूद होगा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा कि चीन, तुर्की और लंदन में पहले से ही कार्यरत सोने के लेन देन से वहां के निवेशकों को फायदा हुआ है। चीन में सोने की खपत 1,000 टन प्रतिवर्ष होती है जो भारत के समान है, लेकिन शंघाई गोल्ड एक्सचेंज 49,000 टन प्रतिवर्ष में ट्रेड करता है। कोई भी कल्पना कर सकता है कि एक एक्सचेंज भारत के स्वर्ण बाजार में क्या अंतर लाएगा। सरकार इस व्यापार के महत्व को समझती है, इसलिए वे सोने के व्यापार को नियमित रूप से करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज हिंदी।